क्या सहमति से सेक्स की न्यूनतम एज 16 ईयर्स होनी चाहिए? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्या एज ऑफ कंसेंट 16 होना चाहिए। क्या सेक्स करने की एज 18 से घटाकर 16 साल की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ी सुनवाई हो रही है, सरकार इसके विरोध में है। तो आज हम जानेंगे एज ऑफ कंसेंट है क्या। सहमति से सेक्स की उम्र 18 साल से घटाने की मांग क्यों उठ रही है, क्योंकि सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। एज ऑफ कंसेंट 16 साल हो जाने से क्या असर पड़ेगा। तो वैसे ही देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसे संभालना मुश्किल हो रहा है। आप देखें तो 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ता है, तो ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न आप देखें तो जो लड़के लड़कियां हैं जो बड़े हो रहे हैं, उनमें कहा जाता है कि 16 से 18 साल के बीच लड़के लड़कियों में सेक्स की एक ललक सी उठती है। तो उसको लेकर ये काफ़ी सारे तर्क दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एज ऑफ कंसेंट का मामला आया है। 24 जुलाई को इंदिरा जयसिंह ने एज ऑफ कंसेंट घटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें 16 से 18 साल की उम्र के किशोरों के बीच सहमति से सेक्स, मतलब दोनों की सहमति से सेक्स को पॉक्सो अधिनियम और इससे जुड़े कानूनों से बाहर रखना चाहिए। पॉक्सो दरअसल एक एक्ट है जो कि 18 साल से कम उम्र के अगर किसी लड़का लड़की के साथ सेक्स किया जाता है तो उसको ज़बरदस्ती सेक्स माना जाता है, चाहे वो मतलब रेप माना जाता है, चाहे वो मर्जी से किया गया हो। क्योंकि इस उम्र में किशोर यौन संबंधों के बारे में समझदारी से फैसले ले सकते हैं, इसीलिए इसे घटाने की मांग हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दलीलें पेश की। उन्होंने इस याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि एज ऑफ कंसेंट 18 साल ही होना चाहिए। इसे कम करने से नाबालिगों का यौन शोषण, मानव तस्करी और बाल विवाह होगा, क्योंकि सरकार के सब पर कंट्रोल वैसे भी बहुत कम ही है। देखा जाए तो इतने रेप केसेस होते हैं, 18 साल एज है उसके बाद भी हो इतने सारे रेप केसेस देखने को मिलते हैं। तो इससे पता चलता है सरकार का इन सब पर कंट्रोल कितना कम है। और विदाउट डिसिप्लिन लोग तो जानवर हैं ही। एज ऑफ कंसेंट क्या है, 16 साल की एज की मांग क्यों उठ रही। तो एज ऑफ कंसेंट का मतलब है वह न्यूनतम उम्र जिस पर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से सेक्स करने के लिए सहमति दे सकता है। इसमें फिजिकल रूप नहीं दिया गया है, कानूनी रूप से दिया गया है। कानून में ये इसलिए तय किया गया है ताकि व्यक्ति सेक्स करने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार हो सके। भारत में पॉस्को एक्ट आईपीसी की धारा 375, कहने को तो ये बहुत ही टफ एक्ट है, लेकिन जब यूज़ करने की बारी आती है तो सालों गुजर जाते हैं गाइस, और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। उदाहरण के लिए समझे तो 17 साल की लड़की और 19 साल का लड़का अपनी मर्जी से सेक्स करते हैं तो भी लड़के को पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, और लड़की की उम्र, क्योंकि लड़की की उम्र 18 नहीं है। तो ये तो सरासर गलत है कि अगर 17 साल की लड़की अपनी मर्जी से सेक्स करती है 19 साल के लड़के के साथ, तो उस लड़के पर एक्ट क्यों चलाया जाएगा, क्यों उसको सज़ा मिलेगी जब मर्जी से सेक्स हुआ है। तो ये एक गलत चीज़ है गाइस, कि रियल रेपिस्ट को तो सज़ा हो नहीं पाती और जो इनोसेंट रहते हैं उनको ज़रूर सज़ा हो जाती। अगर भारत में 18 साल से कम उम्र में यौन संबंध बनाए तो क्या सज़ा मिलती है। तो देखें तो पॉस्को के तहत उम्र कैद तक की सज़ा मिलती है। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ सहमति या असहमति से संबंध बनाता है तो इसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है, यानी कम से कम 10 साल की सज़ा हो या उम्र कैद, और बढ़ाई भी जा सकती है। 10 साल तो पूरी होते नहीं, उससे पहले ही निकाल देते हैं। मतलब ऐसा कोई केस अभी मैं आपको बता तो नहीं सकता, ना ही मैंने ऐसा देखा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, इस केस चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं, और इंसान ख़त्म हो जाता है लेकिन केस ख़त्म नहीं होता। धारा 5 के तहत अगर अपराध में बच्चे को गंभीर चोट लगना, गर्भावस्था और भरोसा तोड़ना जैसी परिस्थिति होने पर इसे अब अग्रवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है। 20 साल से लेकर उम्र कैद तक जेल और जुर्माने की सजा है। भाई जब इतना ही अगर
इतना ही ज़्यादा मतलब किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, तो आप ये क्या 20 साल की सज़ा दे रहे हो, उम्र क्या, सीधे फांसी दो ना। वैसे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इतनी सारी पॉपुलेशन का हम करेंगे क्या, लोग कम होंगे, जॉब बढ़ेंगी, यूटिलिटी होगी लोगों की। अभी देखो इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, वैल्यू नहीं है, लाइफ की वैल्यू नहीं है, कुत्तों जैसा जीवन जी रहे हैं लोग। आप अपने सड़कों पर देखें तो भिखारियों की लाइन लगी रहती है। तो यहाँ पे लाइफ की क्वालिटी, वैल्यू ही नहीं है, लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ है ही नहीं। तो ये कुछ कड़े नियम होने चाहिए कि तुरंत फांसी दो 24 घंटे के अंदर। आप देखें तो केस, कितने सारे केसेस, वर्कलोड रहता है हाँ कोर्ट्स में, कोई भी को केस कंप्लीट नहीं हो पाता, सबकी सुनवाई चलती रहती है। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है कि हमको अगर वर्कलोड कम करना है तो हमें लोग कम करने पड़ेंगे, और लोग कम कैसे होंगे, सबको फांसी दो। लेकिन नहीं, होते ही नहीं, जिसको देनी चाहिए उसको भी फांसी नहीं देते, और जिसको फांसी मिली होती उसकी फांसी भी माफ़ हो जाती। अभी एक केस आया था कि ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसके सभी आरोपियों को बली कर दिया गया था। मतलब जब सबको वो छोड़ दिया गया तो ट्रेन ब्लास्ट किसने किया, कोई भूत आया था क्या करने के लिए। ये कुछ खामियां हैं जो भारत के सिस्टम में हैं और जो हमें देखनी चाहिए और हमें इसका विरोध करना चाहिए। ऐसे ही एज ऑफ कंसेंट 18 से घटाकर 16 करने की मांग क्यों हो रही, तो 16 साल में यौन इच्छा नेचुरल समझदारी से फैसला ले सकते हैं युवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक यौवन आमतौर पर 10 से 14 साल में शुरू होता है, हमारे अंदर फीलिंग्स जागने लगती हैं। 16 to 18 साल तक किशोर यौन जागरूकता विकसित कर लेते हैं। इस उम्र में हार्मोनल चेंजेस, टेस्टोस्टेरोन जो कि लड़कों में होता है, एस्ट्रोजन को बढ़ा देते हैं, जिससे सेक्स करने की ज़रूरत महसूस होती है, हमारा मन करता है कि हम भी एक बार फिजिकल हों। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुताबिक भारत में 39% लड़कियों ने 18 साल से पहले यौन संबंध बनाए, जिनमें से कई सहमति से बने, लेकिन भारत में इसे अपराध माना जाता है। तो देखो गाइस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 ने बताया कि भारत में 39% लड़कियों ने 18 साल से पहले संबंध बनाए, 39%। तो जिन लड़कों के साथ उन्होंने संबंध बनाए उन सबको सज़ा होनी चाहिए थी, तो फिर सज़ा होगी क्यों नहीं। इसका मतलब तो यही है कि सरकार जिसको चाहे उसको सज़ा देगी और जिसको चाहे उसको बचा लेगी। तो मतलब नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए ना। जब 39% लड़कियों के साथ सेक्स हुआ तो सबको फांसी दो, जितने लड़कों ने किया सबको फांसी दो। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, आप सिर्फ उसी को फांसी दोगे जो कि एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है। वहीं किसी नेता का लड़का है तो उसे आप छोड़ दोगे, तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। रूल होने चाहिए। वकील इंदिरा जयसिंह का कहना है कि 16 साल की उम्र में किशोर यौन संबंधों के बारे में यानी सेक्स रिलेटेड फैसले ले सकते हैं। 16 to 18 साल की एज के लोगों के सहमति से बने रिश्तों को अपराध मानना उनके अधिकारों को कुचलने जैसा है, क्योंकि एक नज़रिए से देखा जाए तो सही है। इस चीज़ से भारत को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हम इस चीज़ को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़का लड़की का रिलेशन। तो हमें अब इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए और हमें इस चीज़ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये रोक टोक, लड़का लड़की का साथ में घूमना, ये सब बंद हो जाना चाहिए। पॉस्को एक्ट का गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है। कई बार माता पिता या परिवार के लोग किशोरों की सहमति से बने रिश्तों को अपनाते नहीं हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत गलत मामला दर्ज करवाते हैं। इससे युवा, खासकर लड़के, कानूनी परेशानियों में फंस जाते हैं। 2023 में 22वें लॉ कमीशन ने रिपोर्ट में सुझाव दिया कि सहमति से बने रिश्तों में उम्र के अंतर को ध्यान में रखकर कानून में बदलाव किया जाए ताकि गलत इस्तेमाल ना हो, जो कि बिल्कुल सही है। पॉस्को के 46% मामले 16 to 18 साल की लड़कियों से जुड़े थे, जिनमें से कई सहमति से बने रिश्ते के हैं। अगर सहमति से सेक्स करने की उम्र 16 साल होती है तो ऐसे मामलों में कमी आएगी जिन्हें रेप समझा जाता है। बिल्कुल सही है, अगर सहमति से कोई लड़का लड़की बनाना चाहते हैं संबंध तो इसमें गलत क्या है, ये होना चाहिए।
एज ऑफ कंसेंट घटाने का विरोध करने वालों के क्या तर्क है? उनका कहना है कि इससे नाबालिगों को यौन शोषण होगा, क्योंकि ये एज एक चाइल्डहुड एज ही होती है, उतनी समझ का विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि सबकी समझ एक साथ विकसित नहीं होती। किसी की समझ एज देखकर समझ नहीं आती गाइस, ये एक गलत चीज़ है। एज देखकर, एज से फिजिकल पावर आ जाती है कि आप इस एज में फिजिकल हो सकते हैं, लेकिन एज से समझदारी नहीं आती। किसी को देखो आप बूढ़े हो जाते फिर भी समझदारी नहीं होती, कोई बच्चा 10-15 साल की एज में भी समझदार होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राय इस देश का फ्यूचर है। सो प्लीज़ कमेंट करना आपकी जो भी राय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी फ़िलहाल एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। विदेशों में देखें तो यौन संबंध बनाने की उम्र 18 से कम है। तो हाँ, कई देशों में यौन संबंध बनाने की सहमति 18 साल से कम है। यह अलग अलग देशों के कानून, संस्कृति और सामाजिक मानदंडों के आधार पर है। जैसे कि भारत में स्टार्टिंग से ही बहुत धर्म किया जाता है। जर्मनी की बात करें तो सहमति की उम्र 14 साल है। देख रहे हैं गाइस, 14 साल, बशर्ते पार्टनर के बीच उम्र का अंतर 7 साल से कम हो और कोई शोषण ना हो। जी, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। कनाडा में उम्र 16 साल है, लेकिन 14 to 15 साल के किशोर 5 साल से कम उम्र के पार्टनर के साथ सहमति से संबंध बना सकते हैं। मिडिल ईस्ट देश सऊदी अरब, ईरान, यमन, अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देशों में यौन संबंध सिर्फ शादी के बाद वैध है। शरिया कानून के मुताबिक शादी की उम्र 15 साल है। मतलब इसीलिए तो ये देश सबसे पीछे है। क्योंकि देखें तो सब धर्म करते रहते हैं। इसके अलावा नाइजीरिया में 11 साल, फिलीपींस में 12 साल, मैक्सिको में 12 to 15, यूके में 16 ईयर्स सहमति से सेक्स कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल होना चाहिए। और अब ये समय है गाइस कि हमें इस सेक्स जैसी चीज़ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसने हमको बहुत थका दिया है। हम देखें तो हमारी बातों में, हमारी किताबों में, हमारी मूवीज़ में, हमारी सीरीज में, सब जगह सेक्स ही है। क्योंकि हमने इसका विरोध किया है स्टार्टिंग से। तो आपकी क्या राय है इस पर? आखिर क्या ये एक स्टेप हो सकता है समाज में बदलाव का? क्योंकि समाज में बदलाव को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और समाज को एक टाइम पर एक मोड़ में बदलना होता है। तो ये एक मोड़ है जहां हमें हमारे समाज में समाज को एक मोड़ देने की ज़रूरत है, एज ऑफ 16। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।